कैसे? तो जैसे कल बाबा बता रहे थे कि बच्चे विघ्नों को समाप्त कैसे करना है। तो बाबा ने कहा था कि एक अपने को आत्मा समझो और दूसरा बाबा के साथ रहें, और हमेशा ये चीज़ पे निश्चित रहें कि ये ड्रामा बिल्कुल कल्याणकारी है, उसमें कुछ भी हिलने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने कहा आप रास्ते में पत्थर देखते हो, ड्रामा की कोई सी नाती है जो आपको भले उस वक्त लगती है कि ये बहुत ही दुखदाई है, दर्दनाक है, मगर बाबा कहता है उसमें भी कल्याण छुपा हुआ है, आप बस धैर्य मत खो। फिर बाबा ने कहा कि आपको क्या, कई बच्चे पूछते हैं कि अ, कि बाबा विनाश कब होगा, तो ये दुख की दुनिया से छूटें। तो बाबा ने कहा कि आपको फिर चिंता क्या है, जब आपकी सारी चिंताएं बाबा ने ले ली, बाबा अपने ऊपर रखते हैं, तो फिर आप तो सदा निश्चिंत रहो। आप क्यों, जब माँ बाप होते हैं वो बच्चे की सारी चिंता वैसे ही ले लेते हैं। तो बच्चों को तो यही बोलते हैं कि आप शांति से पढ़ाई करो, आप इसमें मत पढ़ो कि पैसे कहाँ से आते हैं कैसे आते हैं, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखो। वही बाबा हमसे बोलते हैं कि बच्चे तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखो, विनाश कब होगा, कैसे होगा, कौन सी परिस्थिति में बाबा क्या करेगा, वो हमें कैसे निकालेगा, ये उसकी रीति नीति है, हम उस पर अपनी बुद्धि ना चलाएं। तो इसी तरीके से बाबा ने कहा जब बाप जिम्मेवार है तो होगा या नहीं होगा, ये विनाश के लिए कह रहे हैं, ये बाप की जिम्मेवारी है या आपकी है। पूरे ज्ञान का सार ही यही है कि ये इस सृष्टि के जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितनी भी सृष्टि पे काम होते हैं, उन सबका जिम्मेवारी शिव बाबा की है। आत्माओं की जिम्मेवारी भी शिव बाबा की है, जीव जंतु की भी जिम्मेवारी शिव बाबा की है, प्रकृति की भी जिम्मेवारी शिव बाबा की है। तो निश्चय बुद्धि की पहली निशानी क्या है? निश्चय बुद्धि अर्थात सदा निश्चिंत। ये निश्चय बुद्धि की निशानी है कि वो आत्मा सदैव निश्चिंत होगी। जब बाप ने आपकी सब चिंताएं अपने ऊपर ले ली, फिर आप क्यों चिंता करते हो? विनाश हो ना हो, कब होगा, ये चिंता ब्राह्मण जीवन में क्यों? बाबा ने कहा आप, आपको दो रोटी हमेशा मिलती रहेगी। आप जो ब्राह्मण आत्मा, बाबा की सच्ची आत्मा है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कैसे भी हालात हो, क्या भी हो, जो वो बिल्ली के पुंगरों की बात बताते हैं कि वो ईंट की भट्टी में गई और उसने बच्चे दिए और वहां पे बच्चे उसके जिंदा बचे रहे, भट्टी में आग जलती है तब भी बचे रहे। तो बाबा ने कहा ये दुनिया में कुछ भी होता रहेगा, आप बच्चे हमेशा सेफ रहोगे। बाबा आपको पूरी, अभी एक पीछे हम लोगों ने वीडियो भी डाली थी कि कैसे बाबा ने, जो आपने देखी होगी शायद ग्रुप पे, कि कैसे बाबा ने उस गांव से कैसे उस आत्माओं को निकाला, कोर्स भी कराया सारा सूक्ष्म वतन से। तो ये तो बाबा की जिम्मेवारी है, वो ऐसे वैसे कर करके वो पूरी करेगा वो। क्या ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन, बाप से मिलन मनाने की जीवन, चढ़ती कला की जीवन, सर्व खजानों से संपन्न होने वाली जीवन, सर्व अनुभूति संपन्न जीवन अच्छी नहीं लगती है? तो बाबा ने कहा जब ये वाली अभी आपकी जीवन इतनी अच्छी है, शिव बाबा खुद हमारे साथ है, खुद हमारी वो हर चीज पूरी कर रहा है, हर चीज का हमें अनुभव करा रहा है, तो क्या ये जीवन अच्छी नहीं लगती है? जल्दी समाप्त करना चाहते हो? क्योंकि जब पूछते हैं ना विनाश कब होगा, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कोई कष्ट व तकलीफ है क्या? भक्ति मार्ग में यही पुकारा कि ये अतीन्द्रिय सुख के जीवन के दिन एक से चौगुने हो जाएं, और अब थक गए हो। बाबा कह रहे जब शुरुआत में द्वापर में आपने भक्ति करी, आज तो भक्ति भी जैसे चरमरा गई है। भक्त जाता है स्वार्थवश भगवान के सामने जाता है, और अगर 2 रुपए का प्रसाद चढ़ाता है तो सोचता है 100 रुपए का काम भी करवा लो। तो ये भक्ति थोड़ी है कोई, तो ये कोई उसके, उसको पिता के प्रति हम अपने भाव थोड़ी अर्पण करते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जो आपने जो भक्ति करी है उसमें आपने ये बोला है कि अतीन्द्रिय सुख के जीवन के दिन एक से चौगुने हो जाएं। ऐसा संकल्प करने वालों के ऊपर बाप दादा को हंसी आती है। अप्राप्ति क्या है जो ऐसे संकल्प उठाते हो? बाबा पूछता है आप क्या, क्या ऐसी चीज नहीं मिली है? आप बिल्कुल अपनी बिल्कुल लास्ट की अवस्था में हम सारी की सारी आत्माएं, इससे नीचे हम आत्माएं नहीं जा सकती हैं। तो आप देखिए कि सारे बाबा के बच्चों को खाना पीना रहने की कोई कमी नहीं है, और जिसको अगर है भी तो वो उसकी फिर बाबा के प्रति थोड़ी सी जरूर कमी रही होगी, थोड़ा मोड़ा तब होता है, वरना बाबा का बच्चा, जितना हमारा अनुभव है, हमने किसी को देखा नहीं कि बाबा का बच्चा कोई ऐसे कोई बहुत ही उसमें हालत में हो। तो फिर बाबा कह रहे हैं अप्राप्ति क्या है जो ऐसे संकल्प उठाते हो? जब कल्याणकारी बाप कहते हो, कल्याणकारी जीवन कहते हो, शिव का अर्थ है कल्याणकारी, बाप को कहते हो आप कल्याणकारी हो, कल्याणकारी जीवन कहते हो, हमारी ये चढ़ती कला का युग है, हम नीचे नहीं गिर रहे हैं, बाकी दुनिया तो नीचे गिर रही है, और मानवता से और नीचे 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 गिरती जा रही है, पशु धर्म से भी नीचे आ गई है। लोग जानवरों को रखना ज्यादा पसंद करते हैं, इंसानों को नहीं रखते हैं, इतना मतलब पशु धर्म से भी नीचे आ गई है। मगर हमारा जो जीवन है, हमारी कला ऊपर जा रही है। तो जो भी भगवान वाच है उसमें अनेक प्रकार के कल्याण समाये हुए हैं, कि अगर जो भगवान के मुख से निकला है वो सत्य है। भगवान की पहली जो डेफिनेशन है, परिभाषा है कि वो सत्य है, सत्य परमात्मा।
तो उसके बुक से जो चीज निकला है, और दूसरा वो कल्याणकारी है। तो जो भी वो बोलेगा वो सत्य बोलेगा, सुंदर बोलेगा और कल्याणकारी बोलेगा। तो क्यों, क्यों और कैसे कहा, इस संकल्प से निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन हिलाते क्यों हो? खुद ही जैसे बाबा ने बोला, जैसे मकड़ी की तरह खुद ही जाला जल बुनते हैं कि ये बाबा ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा कैसे कहा, ये तो हो नहीं पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है, तो खुद ही वो जाला अपना बुन लिया। अगर ऐसे छोटे छोटे तूफानों में फाउंडेशन हिल जाता है, तो महाविनाश के महान तूफान में कैसे ठहर सकेंगे? तो बाबा ने कहा कि ऐसे आप कैसे ठहर सकेंगे अगर हम अपने आप को खुद ही कमजोर करते रहेंगे? तो हमारी तो निश्चय ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए संसार में 100 लोग हैं और बाकी 99 अगर एक साइड खड़े होकर बोलते हैं कि भाई ये भगवान नहीं है, आप गलत जगह बैठे हो, तो हमारा अनुभव ऐसा हो जो उन 99 के ऊपर भी भारी पड़े, तब उसको अंगद या हनुमान की परिभाषा दी जाएगी। ये तो सिर्फ एक अपने व्यर्थ संकल्पों का तूफान है, लेकिन महाविनाश में अनेक प्रकार के चारों ओर के तूफान होंगे, फिर क्या करेंगे? बाबा ने कहा अभी तो सिर्फ आपका अपना ही तूफान है जिससे परेशान हो जाते हो, और जब दुनिया से आएंगे, जैसे अभी आप देखिए लोगों में कितना डर है, अभी ये चारों साइड से तूफान आ रहे हैं, तो फिर कैसे करेंगे? इतनी छोटी सी बात में, जिसमें और ही आगे के लिए समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, प्राप्ति होते हुए समाप्ति की उत्कंठा क्यों करते हो? बाबा कह रहे हैं जब सब कुछ बाबा दे रहा है, किसी चीज की कमी नहीं है, तो आप ऐसा क्यों संकल्प करते हो कि भाई ये जल्दी से ये कलयुग खत्म हो, हम सुख की दुनिया में जाएं? यहाँ तो दुखी हो गए हैं, इससे भी दुखी हैं, उससे भी दुखी हैं। सुख के दिनों में धीरज धरो, कब और क्यों में अधीर में मत आओ। कि किसी भी चीज में अरे हमें तो पता ही नहीं पड़ता कैसे कल्याण है, समझ ही नहीं आता इसमें, हर चीज में तो जब से हम देख रहे हैं, हमारा जीवन जब से स्टार्ट हुआ है तब से हम दुखी दुख देख रहे हैं, ये तो अधीर हो गए हैं, जैसे हम, हमारा व्यू पॉइंट गलत है। जैसे आप किसी को, किसी व्यक्ति को सिर्फ थोड़ी सी मूवी का पॉइंट दिखा दें, पिक्चर कोई थोड़ी सी दिखाएं, उसको समझ ही नहीं आएगा हीरो कौन है, विलन कौन है, वो अपने ही अलग अंदाजा लगाता रहेगा। तो जब हमें पूरी पिक्चर पता पड़ेगी कि ये ड्रामा कैसे चल रहा है, तो हमारे अंदर वो संतोष आएगा। तो इसलिए अधीर नहीं हुए, अपने ही व्यर्थ संकल्पों के तूफान समाप्त करो, संपत्तिवान बनो, समर्थिवान बनो। संपत्तिवान माना कि कोई, ये बाबा धन कमाने के लिए नहीं कह रहा है, कि ये ज्ञान जो धन है उससे संपत्ति भरपूर बनो, भरपूर ज्ञान, पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसकी सबसे आसान परख ये है कि अगर हमारे पास ज्ञान होगा तो हमारे मन में अपने आप शांति आएगी। अगर मन में शांति नहीं है, क्वेश्चन और उठ रहे हैं, इसका मतलब ज्ञान पूरा पता नहीं है। और समर्थिवान बनो, समर्थिवान माना कोई काम करने की हिम्मत आएगी, उमंग आएगा, उत्साह आएगा। सदा निश्चय बुद्धि, कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। सारे कल्प में ऐसे संपत्तिवान भाग्यवान दिन, भाग्य विधाता के संग के दिन फिर नहीं आने वाले हैं। तो बाबा ने बता दिया कि बाबा भी, ये समय कितना अनमोल है, ये जीवन हमारा कितना अनमोल है, ये भी बाबा ही बताता है। तो बाबा कहता है जब अंत में, जब बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तब फिर बाकी जो मनुष्य होंगे वो हमें बोलेंगे कि भाई चलो हमारी तो किस्मत खराब थी, हमने तो भगवान को पहचाना नहीं, आपने पहचाना, आपने क्या पाया? तो तब हमारे अंदर ये ना आए कि हमने तो बाबा का पूरा लाभ ही नहीं उठाया, हमने उसके उसके स्नेह की, उसकी शक्तियों का अनुभव ही नहीं करा। विनाश के समय भी ये प्राप्ति का समय याद करेंगे। अब बाबा ने ये बात बताई है कि जब विनाश हो रहा होगा तो ये प्राप्ति का समय याद करेंगे कि बाबा से हमें क्या क्या प्राप्ति हुई है। इसलिए ड्रामा अनुसार कल्याण अर्थ, जो ड्रामा का दृश्य चल रहा है, उसको त्रिकालदर्शी बन, हिम्मत और उल्लास वाली समर्थ आत्माएं बन, स्वयं भी समर्थ रहो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। बाबा ने कहा ये जो ये महाविनाश भी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बाबा कराएगा या जबरदस्ती कोई होगा। जब विश्व की सारी आत्माएं इतने दुखों से परेशान हो जाएंगी, खुद ही बोलेंगी कि अब इस सृष्टि का विनाश होना चाहिए, अब ये सृष्टि रहने लायक नहीं रहेगी, तब जो है उनका ऑर्डर प्राप्त करके, तब जो है प्रकृति उसका विनाश करेगी। तो वो हमारे ही इच्छा शक्ति से होगा। और जब हमें पता है कोई चीज, दुख की चीज समाप्त होती है, उसके बाद फिर सुख के दिन आते हैं। तो इसीलिए ये त्रिकालदर्शी, ये हमारे पास जैसे इस काल का ज्ञान है कि भविष्य में ऐसा होगा, तो वो ज्ञान सामने रख, हिम्मत और उल्लास वाली समर्थ आत्माएं बनो, स्वयं भी समर्थ रहो कि नहीं हम इससे पार हो जाएंगे, हमारे साथ शिव बाबा है, उसके उसकी समर्थी में रहो। और विश्व को भी समर्थ बनाओ कि जो हमारे साथ बाकी आत्माएं, जो हमारे संकल्प, जो हमारे संग में आए, उनको भी समर्थ बनाओ, कमजोर नहीं बनाओ। पत्थर तोड़ने में थको मत, वही बताया। पत्थर तोड़ने का मतलब है, जैसे कल बात कर रहे थे कि जब हम ड्रामा का, जब ये पहिया आगे चलता है तो उसमें बहुत सारे सीन बीच बीच में आते जाते हैं। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, ये भी हमारी यात्रा है, हम भी जा रहे हैं परम धाम के लिए।
और बीच बीच में हमारी जो है टेस्टिंग करने के लिए कोई ना कोई पेपर आता रहता है। जैसे आप गाड़ी चला के जाते हैं, बीच में कोई रोड पे किसी ने पत्थर रखा है तो हम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, गाड़ी खड़े होकर तोड़ने नहीं लग जाते हैं। तो बाबा वही कह रहा है कि ऐसे ही आप भी पत्थर तोड़ने में थको मत, स्वयं के तूफान में हिलो मत, खुद ही तूफान लाते हो, खुद ही हिल जाते हो, अचल बनो। समझा? करते क्या हो और करना क्या है, दोनों चीजें बाबा ने कवर करी कि एक एक क्या करते हो, उससे भी पहले कवर करा था कि आप हो कौन। इसमें बाबा ने बताया था आज बाबा किनको देख रहे हैं। यही रूह रिहान बाप दादा की हुई। तो ये बाबा ने, आपको याद होगा जो कल बाबा ने बोला था कि बाबा रूह रिहान कर रहे थे, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आपस में बात कर रहे थे। रूह रिहान माना जब रूह रूह से बात करती है। तो बाप दादा की हुई कि बच्चे क्या खेल करते हैं, अब समर्थी का खेल खेलो जिससे ये सब खेल समाप्त हो जाए। दिल शिकस्त के बजाय दिल सदा खुश हो जाए। दिल शिकस्त होता है कि निराशावादी, अरे मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरा तो यही खराब है, मेरा तो परिवार ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। ये होता है दिल शिकस्त आत्मा। उसके लिए सब कुछ ही खराब है, दुनिया भी खराब है, सब कुछ खराब है, सरकार भी खराब है। उसके बजाय दिल खुश हो जाए। अभी ऐसे संकल्प इस महान यज्ञ में आहुति डालकर जाना। बाबा कहता है ना, ये बाबा ने यज्ञ रचा है जिसके अंदर हर तरह का जो है आहुति डलेगी। तो ये अपनी जो कमजोरियों के जो संकल्प हैं, जो हम अपने लिए रचते हैं या दूसरे के लिए रचते हैं, उसकी स्वाहा करके जाओ। साथ नहीं लेकर जाना, सदा के लिए स्वाहा। जब स्वयं ही स्वाहा कहा तो ये संकल्प कैसे आ सकते हैं। जब स्वयं ही स्वाहा हो तो ये संकल्प कैसे आ सकते हैं। स्वयं ही स्वाहा हो माना कि जैसे हमने, जैसे अब भक्त लोग तो क्या करते हैं कि भगवान के सामने अक का फूल चढ़ा देते हैं। अब वो अक का फूल क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को अक का ही फूल क्यों चाहिए, ये भी तो एक सवाल है ना भाई। आपने किसी को कोई चीज दी, आप ये तो देखोगे ना उसको उसी चीज की जरूरत है कि नहीं है। तो भगवान को अक के फूल की क्या जरूरत है। ये तो अक की फूल हमारी निशानी है कि जो हमारा मन है, जो हमारा तन है, जो हमारा धन है, बिल्कुल ही जैसे पाप से ग्रसित है। जो धन कमाया हुआ है, अगर उसमें जितना पाप है उतना वो दुखी करके जाएगा। तन में भी जितना हमने पाप किया है वो बीमारी आएगी। मन भी हमारा जो है इधर उधर लगा हुआ है, दुखी है। वो हम बाबा के प्रति समर्पित करते हैं तो वो जैसे अक का फूल देते हैं। तो जैसे हम बाबा को, हमने जैसे ही बाबा कहा, वो हमने उसको अपना पिता माना, तो हम उसके प्रति समर्पित हो गए। तो बाबा ने कहा कि जब आप स्वयं ही समर्पित हो गए, स्वयं ही स्वाहा हो गए, ये फूल हमने चढ़ा दिए बाबा पे, अब ये वापस नहीं लेने हैं। इसलिए स्वाहा का भोग लगा कर जाना, ये है वास्तव में यज्ञ। इससे ये फायदा होता है। समर्थ संकल्पों रूपी फलों का भोग लगाना। समझा कौन सा भोग लगाना है, कि ये जो भोग लगाना होता है, भगवान को भोग जो लगाएं, वो समर्थ संकल्प, पॉजिटिव संकल्पों के साथ जो है ये हम पूरा का पूरा भोग लगाएं कि अपने आप को समर्पित करें। तो अच्छा, ऐसे सदा निश्चिंत, सदा निश्चय बुद्धि, हर महावाक्य के महान अर्थ को जानने वाले। बाबा ने बताया कि जैसे ऊपर बताया था कि निश्चिंत और निश्चय बुद्धि, बिल्कुल इससे हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, हमारे मन के अंदर बिल्कुल एक ढाढ़स आ जाए, मन के अंदर शांति आ जाए कि हमारा हाथ किसने पकड़ा है, अब हमें दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसमें इसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत, हर महावाक्य के महान अर्थ को जानने वाले। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि बाबा जो महावाक्य बोलते हैं, वो बाबा के भावों को जानना, सिर्फ उसके शब्दों को नहीं जानना। कई बच्चे सिर्फ शब्दों को जानते हैं कि बाबा ने ऐसे बोला है ना। बाबा कहता है शब्दों को नहीं, भावों को जानना होता है, और उसके अंदर ही क्या कहते हैं, उसी की इंटेलिजेंस है। तो इसीलिए उसके महान अर्थ को जानो। संकल्प के भी ट्रस्टी, अर्थात जो बाप के संकल्प वह बच्चे के संकल्प। तो ये इसका मतलब है ट्रस्टी होना। ट्रस्टी होने का मतलब कि जो बाबा संकल्प करता है वही हमारे भी संकल्प हो। ऐसे मन बुद्धि और संस्कार में समान, कि हम शिव बाबा के समान रहे, कि हर एक बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से भी ऊपर जाए। तो ऐसे ही शिव बाबा भी ये चाहता है कि मेरे बच्चे भी मेरे से ऊपर जाए। बाप दादा के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ऐसी जो आत्माएं होंगी वो जैसे बाबा के सदा समीप है। ये कोई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मधुबन में जाके बैठ जाएं, मधुबन में बाबा आते हैं तो वहीं पे जाके बैठ जाएं, दादी के पास रह लें, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मन की बात है, दूरियां मन से होती हैं, और तन की दूरी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे जो समीप आत्माएं हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार समान है, जिनके संकल्प जो हैं, जो बाबा के संकल्प हैं वही संकल्प हैं, वो बाप दादा के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थी पूरी मुरली। बाकी 10 मिनट हैं, थोड़ी देर अभी